हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, जिन प्रश्नों के साथ मैंने आपको पार्ट 1 में छोड़ दिया था। अब भैया आपको पकड़ लिया है और उन उत्तरों के साथ ही छोड़ूंगा मैं, ठीक है कि नहीं। तो अपन डिस्कशन कर रहे थे मेमोरी सेगमेंटेशन इन 8086, उसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है जी। यहां तक का मामला अपन देख चुके थे, मैंने टच भी नहीं किया, कुछ भी नहीं मिटाया, वैसा का वैसा रखा है। अब जानते हैं भैया कि ये जो मामला मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा प्रश्न के रूप में छोड़ दिया था, दैट इज SNOA, दैट इज सेगमेंट एड्रेस एंड आपका ऑफसेट एड्रेस। ये जरूरी है, ये कहां होल्ड होते हैं, ये कितने बिट के होते हैं। चलो इन सब प्रश्नों के उत्तर हासिल करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का कहीं ना कहीं उत्तर मैंने ना ऑलरेडी यहां पे नामों के रूप में दे चुका हूं मैं। यानी कि देखो यार, सिंपल फंडा है, आपका जो भी सेगमेंट एड्रेस होगा या ऑफसेट एड्रेस होगा वो कहीं ना कहीं किसी रजिस्टर में स्टोर्ड होगा। सही बात है कि नहीं। तो अगर आपका वो रजिस्टर है, वो रजिस्टर कितने बिट का होगा जिसमें ये आपका रिस्पेक्टिवली एड्रेस रहने वाला है, तो वो रजिस्टर रहने वाला है 16 बिट का। कितने बिट का भैया? 16 बिट का रजिस्टर होगा। यानी ये एड्रेस कितने बिट के होंगे? 16 बिट के होंगे। यानी आपका ऑफसेट एड्रेस पकड़ लो या फिर आपका सेगमेंट एड्रेस पकड़ लो, ये 16 बिट के एड्रेसेस हैं और इनको भैया रखा कहां जाता है? रजिस्टर में। और उन रजिस्टर के नाम क्या होते हैं? आपके सामने है CS, DS, SS, ES। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहां पे सिर्फ मैंने इन सेगमेंट्स के नामकरण आपको बताए कि ये होता है कोड सेगमेंट, ये डेटा सेगमेंट, ये स्टैक सेगमेंट, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं इसी नाम के, इसी शॉर्ट फॉर्म के रजिस्टर्स भी। यानी कि आपके रजिस्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे ये 4 रजिस्टर ले ही लेता हूं ना यार, है कि नहीं, ये सब के सब भैया आपके कितने होते हैं? 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, जिसमें आता है आपका CS रजिस्टर, DS रजिस्टर, SS रजिस्टर, ES रजिस्टर। आप बात समझ पा रहे हैं? और इनमें क्या होता है? इनमें क्या होता है? इनमें ये होता है, यानी कि आपका सेगमेंट का बेस एड्रेस क्या होता है? सेगमेंट का बेस एड्रेस। यानी अगर मुझे कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस चाहिए होगा तो वो मुझे यहां पे मिल जाएगा, इस रजिस्टर में, CS रजिस्टर में मिलेगा। अगर मुझे DS डेटा सेगमेंट का अगर बेस एड्रेस चाहिए होगा, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर चाहिए होगा जहां से मुझे शुरू करना है, मुझे ये पता है कि इस सेगमेंट में मेरा रिस्पेक्टिवली टारगेट डेटा मौजूद है, अगर मुझे वो टारगेट डेटा तक पहुंचना है तो मुझे सबसे पहले यहां पहुंचना जरूरी है, यानी कि सेगमेंट की शुरुआत में पहुंचना जरूरी है, और फिर उसके बाद मुझे ऑफसेट एड्रेस तो मिल ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो वो आपको कहां मिलेगा भैया? DS के बारे में इंफॉर्मेशन, सेगमेंट बेस एड्रेस, वो आपको DS रजिस्टर में 16 बिट का रजिस्टर है, 16 बिट एड्रेस वो आपको प्रोवाइड करने वाला है, तो वो आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद भैया SS में क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, आपका जो स्टैक सेगमेंट है उसका जो सेगमेंट बेस एड्रेस है वो आपको SS रजिस्टर में देखने को मिल जाएगा। एंड सेम गोज विद द ES रजिस्टर एज वेल। ES रजिस्टर है जो कि आपका ES सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है वो होल्ड करता है। चलो ठीक है भैया, इसका इस प्रश्न का तो उत्तर मिल गया। ओके, इसका क्या? आपने तो ये बोला कि भैया ये भी रजिस्टर में होता है, ये भी रजिस्टर में होता है, तो इसके रजिस्टर कितने हैं ये बताओ, इसके रजिस्टर कितने हैं? चलो ठीक है, उसके भी रजिस्टर में आपको दिखाई देता ना, सिंपली यहां पे वो 4 रजिस्टर भी अपन बना ही डालते हैं ना भाई, और उनके नामकरण भी जान ही लेते हैं। और ये कितने बिट के होते हैं? ये भी भैया 16 बिट के ही होते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? तो ऑफसेट एड्रेस जो है आपके कहां स्टोर्ड होते हैं? फॉर रिस्पेक्टिवली CS, यानी कि आपका कोड सेगमेंट। तो अगर कोड सेगमेंट में आपको बेस एड्रेस मिल गया और यहां पे टारगेट लोकेशन या फिर आपको इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक अगर पहुंचना है, इसको अगर फेच करना है, तो आपको ये एड्रेस पता होना जरूरी, यहां तक पहुंचना जरूरी है। तो वो ऑफसेट एड्रेस कौन देता है इन केस ऑफ कोड सेगमेंट? कौन देता है? तो दैट इज नथिंग बट योर IP। वो कौन होता है भैया? आपका IP होता है। IP मतलब क्या? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जी, सिंपल सा, जैसा नाम वैसा ही काम। वो आपके कोड सेगमेंट में आके आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसे पॉइंट करता है जिसे अपने को फेच करना है, ठीक है कि नहीं। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यानी कि वो आपका ऑफसेट एड्रेस देने वाला पार्ट हो गया। यानी अगर मान लो आपको यहां से कोई इंस्ट्रक्शन को लेना है, फेच करना है, एक्सेस करना है मान लो, तो आप क्या करोगे? यहां से कोड सेगमेंट में से सेगमेंट एड्रेस ले लोगे, यहां इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में से भैया आप OA मतलब आपको ऑफसेट एड्रेस ले लोगे, ये कंप्यूटेशन करके फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लोगे। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला ऑपरेट कर रहा है, इस तरीके से कंप्यूटेशन जो है आपका 8086 म्यूपी जो है वो करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से भैया अपने कोड सेगमेंट के लिए IP द्वारा अपने को ऑफसेट एड्रेस प्राप्त हो रहा था, तो अपने अगला सेगमेंट जो है डेटा सेगमेंट, उसके रिगार्डिंग ऑफसेट एड्रेस देने वाला कौन है रे भैया? उसका नाम तो जरा बताइए अपने को। तो उसका नाम है भैया SI, सोर्स इंडेक्स। यहीं से अपने को जो है मिलने वाला है अपना ऑफसेट एड्रेस ऑफ द डेटा इन द डेटा
सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं स्टैक सेगमेंट। अब स्टैक सेगमेंट की खासियत देखो, मैं आपको पहले बता दूं, ये जो आपका स्टैक है बराबर है, ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने वाला है, क्योंकि ये देखो एक 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 एलिमेंट अपने जो है इस तरीके से ऐड होते जाता है स्टैक में, और जो पहले जाता है वो सबसे बाद में आता है, और जो बाद में जाता है वो सबसे पहले निकल के आ जाता है। ये तो बिहेवियर आपको पता ही होगा लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि आपको स्टैक में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या होता है, TOS, मतलब क्या, एक ऐसा भैया आपका एलिमेंट जो कि टॉप ऑफ द स्टैक पे है, जो कि क्या है भैया, टॉप ऑफ द स्टैक, और इसी का ऑफसेट एड्रेस देने का प्रयास जो है वो अपने को SP करता है, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या करता है कि भैया इस सेगमेंट के अंदर देखो आपको यहां पे SS रजिस्टर के द्वारा इसका बेस एड्रेस तो मिल जाएगा, सही बात है। अब उसमें भैया जो आपका टॉप ऑफ द स्टैक है उसका जो ऑफसेट एड्रेस है वो स्टैक पॉइंटर के थ्रू आपको प्रदान किया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। एक और भैया चीज यहां पे रहती है, एक और पॉइंटर यहां पे रहता है, सिर्फ एक ही नहीं है, स्टैक पॉइंटर ही नहीं है, एक और चीज है। मान लो यहां पे तो चलो ठीक है, आपने टॉप वाले से रिगार्डिंग, टॉप ऑफ द स्टैक के रिगार्डिंग एक पॉइंटर मेंटेन कर रखा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका क्या भाई साहब, व्हाट अबाउट दीज। मान लो अगर इनमें से मुझे किसी एक को पॉइंट करना है, इनमें से अगर किसी एक को मुझे मेरा काम पड़ गया भैया, मेरे को यार इनमें से ना किसी एक का काम पड़ गया, तो फिर मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ अपडेट करना है, तो फिर तो भैया इनको कैसे करोगे, इनको अगर आपको एक्सेस करना होगा नीचे वालों को, तो देन यू व्हाट यू हैव टू डू कि आपको सब कुछ पॉप 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 करते जाओ, जहां पे आपको मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करो, फिर वापस पुश 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 पुश। ये कितनी बार करोगे भैया, पॉप पुश पॉप पुश पॉप पुश, कितनी बार करोगे भैया, है कि नहीं। तो इससे अच्छा एक काम करते ना, एक और भैया अपन क्या कर लेते हैं, 16 बिट रजिस्टर जिसका नाम BP रख देते हैं, यानी बेस पॉइंटर रख देते हैं। तो यहां पे भैया ये BP क्या करने का प्रयास कर रहा है, ऑफसेट एड्रेस देने का ही प्रयास कर रहा है। किस लोकेशन का, किसी भी लोकेशन का, रैंडम लोकेशन ऑफ द स्टैक। ओके, तो इट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द ऑफसेट एड्रेस ऑफ एनी रैंडम लोकेशन ऑफ द स्टैक, और स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है, सिर्फ इसी का ऑफसेट दे रहा है टॉप ऑफ द स्टैक का। आपको बात समझ में आ रही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, किस तरीके से प्रक्रिया जो है आपको इन रजिस्टर्स के द्वारा आसान बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं अगले और आखिरी सेगमेंट की तरफ, दैट इज ES, एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है आपका, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर जो है वो क्या दे रहा है आपको, इस सेगमेंट का बेस एड्रेस दे रहा है। अब अगर मान लो इसमें अगर मुझे थोड़ा सा और डीप जाना है कहीं टारगेट लोकेशन पे, तो उस लोकेशन का अपने को ऑफसेट एड्रेस कौन देगा जी, बिल्कुल देगा जी, कौन देगा जी, ये रजिस्टर देगा जी, जो कि 16 बिट का है, दैट इज नथिंग बट डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो ये सोर्स इंडेक्स, ये डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये स्टैक पॉइंटर, ये बेस पॉइंटर, आपको समझ में आ गया सारा का सारा जो अपना सेगमेंट एड्रेस का, बेस एड्रेस का फंडा, और साथ ही साथ आपके ऑफसेट एड्रेस का फंडा समझ में आ गया। और भी कुछ प्रश्नों के उत्तर बचे हैं, वो मैं आपको देने वाला हूं कि भैया आखिरकार मेरे को ये बताओ कि ये जो सेगमेंट है ये कितना भी बड़ा हो सकता है, क्या इसकी कोई लिमिट है, या फिर ये कितना छोटा हो सकता है, यानी कि इसकी मैक्सिमम साइज कितनी है और मिनिमम साइज कितनी, मैक्सिमम मिनिमम का हमें खेल जो है वो जानना है। जरा बताओ यार, कुछ तो लिमिट होती होगी ना, ऐसे तो नहीं भैया कि यार मतलब वो जितना भी मन चाहे उतना फैल सकता है कि नहीं, कुछ तो चादर होगी उसकी जिसके अंदर उसको पैर रखने होंगे, सही बात है कि नहीं। तो चलो बताओ यार जरा कितनी लंबी चादर है एक कोड सेगमेंट की। तो बड़ा सिंपल है यार इसका उत्तर, अगर आप गौर से देखोगे, इफ यू सी इट केयरफुली, तो ये जो एड्रेस अपना निकलेगा, जो अपन एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर चाहे वो अपना रिस्पेक्टिवली सेगमेंट बेस एड्रेस हो या ऑफसेट एड्रेस, वो कितने बिट का है, कितने बिट का है, 16 बिट का है। आप बात समझ पा रहे हो, 16 बिट का है। तो अगर ये 16 बिट का है तो इसकी रेंज कितनी होगी, इस रिस्पेक्टिव फंडे की, सेगमेंट की रेंज कितनी हो सकती है एड्रेस की। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये 16 बिट है तो अपन हेक्साडेसिमल की 4 डिजिट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा मामला, आई विल शो इट हियर, 0000 से लेके FFF। बात आपको समझ में आ रही है। सो दिस इज द रेंज जिसके बीच में भैया सारा खेल जो है आपका चलता है, जो सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं। तो ये 16 बिट है, तो उसके ऊपर से ये कंक्लूजन तो निकला कि ये रेंज होती है, लेकिन एक और कंक्लूजन निकल सकता है कि मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, और वो बड़ी सिंपल है निकालना जी। अगर ये 16 बिट है तो मैक्सिमम कितनी मेमोरी है भैया जो अपन एड्रेस कर सकते हैं, तो इट इज सिंपली इक्वल टू 2⁻16 बाइट, दैट इज नथिंग बट इट कम्स टू बी 64 KB। आप बात समझ पा रहे हो, दिस इज द भैया मैक्सिमम साइज दैट अ रिस्पेक्टिव सेगमेंट कैन होल्ड, कि भैया इतना बड़ा जो है, कितना बड़ा, इतना बड़ा जो है आपका एक रिस्पेक्टिव सेगमेंट हो सकता है। अब थोड़ा सा उल्टी बात करते हैं, एक दूसरा एक्सट्रीम एंड देखते हैं। ये एक एक्सट्रीम एंड देख लिया, अब दूसरा एक्सट्रीम एंड बोलता है कि भैया एक काम करो, मुझे ये बताओ कि कम से कम कितनी हो सकती है, कि मतलब इससे कम तो हो ही नहीं सकती भैया आपके सेगमेंट की साइज, ये जरा मुझे बताओ। तो वो आपको ये फॉर्मूला देख के पता चलेगा।
इफ यू सी इट केयरफुली, अगर आप गौर से देखोगे, ढंग से देखोगे, तो सेगमेंट एड्रेस इट्स नथिंग बट द बेस एड्रेस, बराबर है। अब बेस एड्रेस के बाद एक आंकड़ा यहां पे आपको दिख रहा है 10H, जी हां, यही है वो आंकड़ा जिसके जरिए अपने को मिनिमम साइज मिलने वाली है। 10H का मतलब कितना निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ बाइट, तो वो भैया 16 बाइट, 16 बाइट निकल के आता है। तो मैक्सिमम साइज कितना हो गया भैया ऑफ रिस्पेक्टिव सेगमेंट, कितना हो सकता है 64 KB, और मिनिमम साइज जो कितना हो सकता है 16 बाइट। तो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये आपका रिस्पेक्टिवली एड्रेस रेंज जो कि आपके सेगमेंट के लिए आपको कंसीडर करना है। ये आपके सेगमेंट एड्रेस, बेस एड्रेस यहां से प्राप्त होंगे, यहां से ऑफसेट एड्रेस प्राप्त होंगे, और यहां से आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से मेमोरी सेगमेंटेशन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त हो गए होंगे। अगर उत्तर प्राप्त हो गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।